सुप्रभात। क्लास 7 आप लोगों की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से हमने भीम तक हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर हमारा आज चलेगा हमारा कर्ण। हम चैप्टर नंबर 7 तक भीम तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज है हमारा चैप्टर नंबर 8 कर्ण। इसमें हम पढ़ेंगे कर्ण के बारे में। आप लोगों को पहले ही पता होगा कि कर्ण किसके पुत्र थे, किसकी प्रथम संतान थी और किसके वरदान से कर्ण का जन्म हुआ था और किसके द्वारा यह वरदान दिया गया था। हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो पिछला चैप्टर था हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। तो अब है हमारा कर्ण के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। पांडवों ने अपने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वह सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी यानी कि कोई ऐसा साथी नहीं था कि जो पांडुपुत्र अर्जुन को हरा सके। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन और भी ईर्ष्या से जलने लगा। वो दुर्योधन तो पहले से ही पांडवों से ईर्ष्या करते थे। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोवीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम नहीं थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में एक खलबली मच गई और ईर्ष्या की आग से सब जलने लगे। दुर्योधन को बड़ी राहत मिली थी कि अर्जुन से बढ़कर कोई यहाँ पर आ गया है। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोलो, कहो कर्ण कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। अब इस बात को सुनकर दुर्योधन के मन में थोड़ी सी ठंडक पहुंची। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। तैश यानी कि जोश आ गया था। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या, चलो तीरों से बातें कर लें। जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। तो दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा भी बना दिया था उसी समय। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म, पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंगदेश का नरेश बना दिया गया था, उसे देखते धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया यानी कि झुकाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब
कहका मारकर यानी कि जोर से हंसने लगे और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व करने के लिए योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। सभा विसर्जित यानी कि सभा रोक दी गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंगनरेश कर्ण के पास आए और उसके जमजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखे देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जमजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान चाहो मांग सकते हो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज इंद्र ने कहा, यदि तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र वहां से चले गए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना। इसमें कर्ण के बारे में बताया गया था कि कर्ण का जन्म तो कुंती के द्वारा हुआ था, लेकिन कुंती ने कर्ण को एक बक्से में बंद करके पानी में नदी में बहा दिया था। वो अधिरथ के द्वारा पोषित थे, यानी कि अधिरथ के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ था। तो जहाँ पर रंगभूमि में अर्जुन अपने कर्तव्य दिखा रहा था, तो वहीं पर ये कर्ण वहाँ पहुँच गए थे। तो उन्होंने कर्ण ने अर्जुन को ललकारा था कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, द्वंद्व करो। तो इसके लिए जो वहाँ के राजा थे, कृपाचार्य थे, उन्होंने कहा कि युद्ध हमेशा बराबर वालों में किया जाता है। तुम एक सामान्य से हो और अर्जुन एक राजवंशी है। तो उन्होंने कहा, तुम अपने राजवंश का नाम बताओ, तुम किस वंश से हो। कुरुवंश, जो अर्जुन थे वो कुरुवंश के थे कि दोनों ही वंश बराबर वाले होने चाहिए, तभी यह द्वंद्व होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट होगा पार्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, आज आपका कर्ण के बारे में आपने पार्ट नंबर 1 पढ़ा है। इसका पार्ट नंबर हम 2 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन